इंसान की सबसे बड़ी हार कब होती है? इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो सही होकर गलत लोगों के सामने सर झुका देता है। और बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण को लेकर सरकार की गलत नीति के सामने कुछ मूर्ख सिर झुका रहे हैं, पर शिक्षा सुधार और शिक्षा सुधार के साथ जुड़े कर्मठ साथी सिर झुकाने वाले नहीं, हारने वाले नहीं। इस कड़ी में सबसे बड़ी खबर हम अभी की सबसे बड़ी खबर दे दें कि 17 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े केस की सुनवाई होगी। शिक्षा सुधार की टीम लगातार दिल्ली में है और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि बड़े केस के संबंध में कल हम बड़ा अपडेट देंगे। हमारे लीगल टीम की बैठक हो रही है और ऐसे में आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यही वो केस है जो 17 तारीख को लिस्ट पर है और इसी केस में बड़ी सुनवाई होगी, जिसमें हम सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा मुद्दा ये रख रहे हैं कि रिक्ति के बिना 6 से 8 में कैसी बहाली। और जब 4 साल से बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हैं, प्री शेड्यूल जारी हो चुका था, तो फिर बीपीएससी की परीक्षा क्यों? आपके स्क्रीन पर केस के संबंध में बड़ा अपडेट देख सकते हैं, पर बड़ी बात यह है कि हमने इस स्क्रीनशॉट में बहुत कुछ छिपा दिया है। इसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग आपके केस को तबाह और बर्बाद करने के लिए भी सोच रहे हैं। ऐसे में जो भी बेरोजगार सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं वो इस बात को समझे कि आपके दुश्मन भी इस वीडियो को देख रहे हैं और लगातार वो आप आम अभ्यर्थियों के विरोध में कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे छठे चरण के छक्के हैं जो नियोजित हो चुके हैं और वो समान काम समान वेतन के चक्कर में उनके लिए बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी और जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ऐसे में शिक्षा सुधार ने जो कार्य कहा था सुप्रीम कोर्ट में आगे वाद दायर करने का, और पूर्व में भी हमने आपको बताया था कि हमारा वाद दायर हो चुका है और अब 17 तारीख को सुनवाई की बात, और इस केस में हम सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का मुद्दा रख रहे हैं। ऐसे में एस्टेट अभ्यर्थी बड़ा सवाल पूछ सकते हैं कि सीटेट बीटेट का तो हो गया, पर हम स्टेट अभ्यर्थियों का क्या? आगे वीडियो में हम बताएंगे कि स्टेट अभ्यर्थियों के केस का क्या हो रहा है और आगे 17 तारीख को सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से जो केस आगे बढ़ने की बात आ रही है, इसमें हम क्या क्या मुद्दा रखेंगे और सुनवाई में किन मांगों को आगे अग्रसर कर रहे हैं, सभी से पर्दा उठेगा। बने रहें अंत तक वीडियो में। पब्लिकेशन की नई पेशकश बिहार प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए सबसे विश्वसनीय स्टडी गाइड 2200 से भी अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ यह पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का इसमें योगदान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण कई तरह के मुख्य बिंदु इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। इस पुस्तक के खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है, आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी के लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, परीक्षा में सफलता की 100% गारंटी के साथ। चक्षु पब्लिकेशन, परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। आज बात हो रही सुप्रीम कोर्ट केस की। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को क्यों सुप्रीम कोर्ट केस में जुड़ना चाहिए, आगे इसमें सहयोग राशि देना चाहिए। आपको हम बता दें कि सरकार ने कक्षा 6 से 8 के लिए जो बहाली प्रक्रिया बीपीएससी परीक्षा के बिगुल की बात की है, इसमें रिक्ति ही नहीं है, मात्र 1700 रिक्ति की बात हो रही है और वो भी दिव्यांग कैटेगरी की रिक्ति है। ऐसे में आप ये समझिए कि बीपीएससी की परीक्षा देकर भी कक्षा 6 से 8 के सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में। इस मुद्दे को देखते हुए और साथ में परीक्षा नहीं बहाली की बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम बड़ा मुद्दा 17 मई को उठाने जा रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा केस है और बड़े अधिवक्ता जब सुप्रीम कोर्ट के इस केस में जुड़ेंगे तो बड़ी बहस के लिए आर्थिक रूप से इस केस को मजबूत होना भी पड़ेगा। मैं 38 जिले के सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को आह्वान करता हूं कि आप आगे बढ़ें और सुप्रीम कोर्ट के इस केस को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाएं, ताकि बड़े से बड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को रखकर और बड़े से बड़े ड्राफ्टिंग के साथ आगे 17 मई को इस केस में बड़ी सुनवाई हो और रिक्ति और नोटिफिकेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से आप आम सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए कुछ न कुछ आ जाए। ऐसे में हम आपको बता दें कि हम 2 मुद्दे लेकर चल रहे हैं, एक सीटेट बीटेट का और दूसरा स्टेट का। स्टेट संबंधित वाद आगे दायर होने जा रहा है, उस पे 2-4 दिन के भीतर हम आपको बड़ा अपडेट देंगे। पर बड़ी बात यह है कि सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हमने जो कार्य किया, इस कार्य की कड़ी में 17 मई को एक केस की सुनवाई और उस केस में हम सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से ज्वलंत मुद्दा उठा रहे हैं कि रिक्ति और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, बीपीएससी का ड्रामा बंद हो।
एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हम दे दें कि अधिवक्ता का कहना है कि एस्टेट 2019 जो परीक्षा ली गई थी और नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली की बात थी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ही कई बड़े आदेश हैं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलते और सरकार ने एस्टेट 2019 का जो नोटिफिकेशन निकाला था, बिना नोटिफिकेशन रद्द किए नई परीक्षा नहीं हो सकती है और सरकार छल कर रही है। इस छल के खिलाफ जल्दी आपको एक बड़ा वाद दायर मिलेगा और जिसमें बड़ी सुनवाई होगी। आपको हमने पूर्व में ही कहा था कि हमारा वाद दायर हो चुका है, तो सीटेट बीटेट का दायर वाद पहले से और इसमें हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर एस्टेट अभ्यर्थियों का केस बड़ा है और विभिन्न मुद्दों को सही तरीके से हम आगे रखना चाहते हैं। जल्दी आपको कोर्ट में ये मुद्दा भी नजर आएगा। पर बड़ी बात यह है कि आप 38 जिले के सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थी अपने हक और अपने हुकूक को समझे और अपनी मांगों को समझे। कुछ छठे चरण के छक्के आपको ये समझाएंगे कि बीपीएससी की परीक्षा दे दो। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके तो दोनों हाथों में लड्डू। पर आप सीटेट बीटेट एस्टेट बेरोजगार अभ्यर्थी इनके चाल को समझे। ये अब समान काम समान वेतन की मांग करते हैं। गेंडा जैसे लोग अपने पेट पालने को लेकर आसान्वित है और आगे वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह परीक्षा हो जाए। पर आप ये समझिए कि एस्टेट 2019 अभ्यर्थी ये समझे कि जो सरकार अपने ही नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर रही है, वो सरकार जो कह रही है कि बीपीएससी के बाद तुरंत हम ज्वाइनिंग दे देंगे, क्या ये संभव नजर आता है? जब 4 साल में एस्टेट अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और अभी फिर से वो कोर्ट में जा रहे हैं, तो बीपीएससी की इस परीक्षा का ड्रामा कब तक चलेगा ये भी देखना है। क्योंकि सरकार जो भी परीक्षा लेती हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो या अमीन की बहाली हो या एस्टेट की बहाली, आप देख सकते हैं पूर्व में जो भी परीक्षाएं हैं, ये सरकार सभी में फेल है और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जा करके सभी परीक्षाओं पर ग्रहण लगना तय है। तो ऐसे में हम निश्चित को छोड़ के अनिश्चितता के दौर में क्यों जाएं? जब हमारा एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों के लिए कह रहा हूं, जब हमारा नोटिफिकेशन हमारे साथ है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, तो हम आगे जीतेंगे। कुछ लोग कहेंगे तो हाई कोर्ट में इस मुद्दे को सही तरीके से क्यों नहीं रखा, उस वक्त आप कहाँ थे? तो मैं बताऊंगा कि आप सभी जानते हैं कि आलोक श्रीवास्तव ने चंदा चोरी के लालच में आकर के आम अभ्यर्थियों को गुमराह करके 15 से 20 लाख रुपए कमा लिए और उस वक्त नीरज और शिक्षा सुधार लगातार आपको जागरूक कर रहा था कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। पर आलोक श्रीवास्तव की चंदा चोरी के कारण और गलत तरीके से आगे बढ़ने के कारण आज सीटेट बीटेट एस्टेट सभी अभ्यर्थी हल्कान परेशान। पर एस्टेट अभ्यर्थियों, आप ये समझो कि आलोक श्रीवास्तव ने जो कोर्ट में वाद दायर किया था, उसमें मुद्दा क्या रखा? वो एक घटिया ड्राफ्टिंग के साथ घटिया केस था जिसमें ये कहा गया था कि हम मेरिट में हैं और दूसरा नॉट मेरिट में, आपस में ही लड़ गए और भाई भाई का विवाद समझ करके हाई कोर्ट ने एक अलग तरीके का फैसला दिया। जबकि मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए था कि नोटिफिकेशन के आधार पर हमारी बहाली होनी चाहिए। और यही आलोक श्रीवास्तव लाइव आकर यूट्यूब पर क्या कहता था कि आप लोग नियमावली मांगिए, नोटिफिकेशन नहीं मांगिए। क्यों? क्योंकि ये नियोजित हो चुका था और ये नियोजित शिक्षक की आड़ में गलत तरीके का आवेदन भी 4-5 राज्यों का डोजियर और वेतनमान की बात करता था। जो गलत आवेदन ये देता था, मैं बार बार आपको बताता था कि आलोक श्रीवास्तव अपने लिए मर रहा है, अपने पेट पालने के लिए मर रहा है, आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। पर आप समझ नहीं रहे थे। पर अब आलोक श्रीवास्तव जैसे लोगों का चेहरा आपके सामने नंगा हो चुका है। ये लोग सिर्फ अपने लिए मरते हैं। और अब शिक्षा सुधार आपको एक बार फिर से आह्वान करेगा कि आप हमारे साथ खड़े हों। जिस तरह 17 तारीख को सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का मुद्दा आगे सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और कहीं ना कहीं 6 से 8 में रिक्ति बढ़ेगी, अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति की बात भी हम रखेंगे। तो खास करके सीटेट बीटेट अभ्यर्थी अपने केस में सहयोग करें। केस के संबंध में डिटेल आपके स्क्रीन पर है, केस नंबर और अन्य जानकारी हमने इसलिए छिपाई है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो केस में इंटरवेन करके केस को बर्बाद करते हैं। पर मैं 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपके स्क्रीन पर गूगल पे, अकाउंट नंबर, पेटीएम सभी का नंबर हमने उपलब्ध कराया है। हम कार्य करने पर विश्वास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये केस जो 17 तारीख को लिस्ट पर है, इसमें सहयोग करें ताकि आपके मुद्दे को बड़े अधिवक्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट में हम रखें और कहीं ना कहीं आपका भविष्य निर्माण हो। और एस्टेट अभ्यर्थियों, आपका नोटिफिकेशन वाला मुद्दा आगे हम बढ़ा रहे हैं, पर आर्थिक रूप से वहाँ भी हम कमज़ोर पर हैं। आपके स्क्रीन पर हम अकाउंट नंबर उपलब्ध करा रहे हैं। आप भी अपने केस को पुरजोर रूप से सहयोग कीजिए। याद रखिए 34,500 की शिक्षक बहाली में सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला हुआ था और जो पैटिशनर थे उन्हीं को लाभ मिला था। वो चाहे दरोगा बहाली की परीक्षा भी आप देख सकते हैं और आप अपने बड़े बुजुर्ग से उस संबंध में पूछ सकते हैं कि दरोगा बहाली में क्या होता। जो सुप्रीम कोर्ट में पैटिशनर थे उन्हीं को लाभ मिला था। ऐसे में
सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपने कोर्ट केस को सहयोग करें। शिक्षा सुधार दिल्ली पहुंच चुका है। हमारी टीम लगातार अधिवक्ता के संपर्क में है और 17 तारीख की सुनवाई में हम पुरजोर तरीके से सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाएंगे और इसी बीच एस्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा भी कोर्ट में आपको नजर आएगा। केस के संबंध में जानकारी आपके स्क्रीन पर है, पर सभी जानकारियों को हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट केस में जुड़ेंगे उन्हीं को हम सारी जानकारी देंगे। आगे अंत में हम अपना संपर्क सूत्र आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे कोर्ट केस से जुड़े कोर्ट केस में सहयोग करें। धन्यवाद।